बताऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं नहीं पीछे कदमों सौगंध गुरु की खाता हूं नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मांगो मांगो धसे मांगो क्या इच्छा नाथ तुम्हारी तुम जो मांगो सेवक चरण तुम्हारी है। क्या हमसे मांगना चाह रहे हो? केवल दिल से कहो, ऐसे नहीं। अगर तुम्हें आज हो हमें यहाँ मिल जाएगा तो जवाब डालो। यकीन आया? मैं कसम खा रहा हूँ, गंगा मैया साची है, गुरु की सौगंध में खाता हूँ, तुम जो मांगोगे मैं कुंजी लगाम का संकल्प तो कर ही दिया। वो तो हमने कर दिया, अब आगे जो भी कुछ मांगना चाहती हो मांग लीजिए। तो हमने तुमसे कहा है ना 60 बार सोना और दे देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। 60 बार 60 और तो कुछ नहीं चाहिए और मांग लो। अरे इतने में शादी हो जाएगी बिटिया की, हमें क्या करे है। 60 बार सोना। साधु संत हैं, संतोषी है। दोनों हाथ जोड़े। हरिचंद्र बोले, जवाब दिया तुम्हें मेरे घर पर चलना होगा। जवाब दिया घर चलो, चाहे बाहर लेके चलो, हमें 60 बार सोना चाहिए। आज जैसे ही महाराज हरिचंद्र घर को चले हैं विश्वामित्र को लेकर के, उच्चासन डाल दिया, विश्वामित्र को बैठाल दिया। श्रीमान हरवान सिंह यादव, ये दुर्ग सिंह की ठार से बहुत सुंदर गर्दन में माल्य अर्पण कर रहे हैं। सभी साथियों का सम्मान किया है, कलश वाली बेटियों का सम्मान किया है, बंसी वाले कन्हैया भैया के ऐसे ही समाज में सम्मान होता रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया, महाराज बैठो, अभी मैं बुला रहा हूं। खजांची बुलाया, जवाब दिया, ओए बेटा खजाने में से 60 बार सोना लेकर के आओ। 60 बार सोना लाना है। हाँ। तो महाराज उस खजाने की चाबी तो दे दो कुंजी। चाबी जैसे ही कमर पे हाथ डाला, हरिचंद्र के होश उड़ गए, क्योंकि कुंजी और लगाम का तो पहले संकल्प कर दिया। विश्वामित्र जो रहे टनटना करके खड़े हो गए, जवाब दिया, बाजी वाह, तुम तो दानी हो, दानी के साथ में बहुत भोले भी हो, तुम्हें कुंजी और लगाम का मतलब ही नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, अरे कुंजी का मतलब ये होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो मेरा हो गया, वो कुंजी तेने पहले ही पकड़ा दी। लगाम का मतलब ये होता है तेरा जहां तक घोड़ा जाता हो वहां तक सारा राज्य मेरा है। अब तू वो दे दे जो तेरे राज्य से अलग हो। मुझे 60 बार सोना चाहिए। आत्मा तेरे दुख रही हो, आत्माओं में अगर तेरा कष्ट हो, खेद हो, तो ये भी मैं वापस कर देंगे, मैं यहाँ से प्रेम से चले जाएंगे खुशी के साथ में। जवाब दिया, नहीं महाराज मुझे बेच दो। तुम्हें कौन खरीद लेगा? क्यों? तुमने कभी काम किया नहीं है, तुम्हें खरीदेगा कौन? और फिर 60 बार सोने में तुम्हें कौन खरीदेगा? तुमसे भी ऋण पूरा नहीं होगा, तुम बिक भी जाओगे फिर भी नहीं। महाराज हाँ, हमारी पत्नी है। पत्नी? हाँ। भला ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो बिक जाएगी तुम्हारे साथ है? हमारी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, हमारे साथ में बिकने के लिए इनकार नहीं करेगी। अरे पत्नी से भी ऋण पूरा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं तो मेरा एक छोटा सा बालक है, उसे भी बेच दीजिए आप। बालक को भी बेच दो? हाँ। ऐसा है? हाँ। बातें मत बनाओ।
तुम मना कर दो कि हम तुम्हें दान नहीं देंगे। नहीं बाबा हम तो जी ऐसी संतोष कोई जी बात नहीं है। संतोषी साधु हैं, चुपचाप चले जाएंगे, किसी से नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं बाजी बा, ऐसे शब्द बोल करके हमारा मन दिल छोटा मत कीजिए। तुम अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो? नहीं, मैं रानी से मना नहीं तो करवाना पहले पूछ चाहते। के आओ तुम्हारी रानी बिक जाएगी या नहीं बिक जाएगी। मैं जा रहा हूँ, पूछ लो। हरिश्चंद्र जैसे ही अपनी ताता के लिए जाके बड़े हैं, कहते हैं ना ध्यान देना, पिता तुल बुजुर्ग पंडाल में बैठे विशेष ध्यान देना, कभी भी खाने का लाड़ पहनने का लाड़ संतान को रखना चाहिए। बस हमेशा इंसान ने अपनी संतान के ऊपर घमंड कर लिया, वो संतान कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। ध्यान देना कि काऊ दिन पाले सुआई उड़े जाएंगे, एक दिन पाले सुआई